ऑर्डर 11 का रूल 90 सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बात करता है। ठीक है, सब रूल 1 हमारा कहता है कि खाता वही हो गई या फिर अकाउंट बुक हो गई, इनका इंस्पेक्शन मांगा गया है तो कोर्ट चाहे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने के बजाय आपसे कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मांग सकती है, एंट्रीज की सर्टिफाइड कॉपी आपसे मांग सकती है, और जो कॉपी दे रहा है उससे एफिडेविट मांग सकती है कि आप बताओ कि ये ओरिजिनल से मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, और अगर ओरिजिनल से कोई भी कटिंग, इरेजर, अल्टरेशन है या नहीं है वो भी आपको एफिडेविट में मेंशन करना होगा। लेकिन कोर्ट चाहे तो आपसे बाद में ऑर्डर कर सकती है कि इसको ओरिजिनल के रूप में दिखाया जाए। जरूर नहीं आपसे सर्टिफाइड मांग रही तो आप बाद में ओरिजिनल नहीं देख सकते, बाद में ओरिजिनल भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे एग्जांपल में क्लियरली कह रहा है कि अगर सेल्स ऑफ डीड आपके पास, सामने वाले के पास है, कोई एंट्रीज है, ठीक है, तो कोर्ट कहेगा मत लाओ, आप एक वेरीफाइड कॉपी दे दो, अगर बाद में डाउट हुआ तो हम ओरिजिनल भी आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, सब रूल 2 हमारा कहता है कोई भी पार्टी कहती है दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिविलेज्ड, तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो देख सकती है कि वो प्रिविलेज्ड है भी या नहीं है। सब रूल 3 कहता है कि कोर्ट किसी भी समय आदेश दे सकती है सामने वाली पार्टी को कि वो एफिडेविट दे कि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपके पास है या था या नहीं है, यदि था तो कब है, और आप किसके पास है, कहाँ है, इसके लिए आपसे एफिडेविट मांग सकती है। और अगर एप्लीकेशन देने वाली पार्टी को एफिडेविट देना होगा जो जानना चाहता है उसको, उसमें क्या लिखेगा, उसको ये बताना होगा कि मेरे से विश्वास है कि सामने वाली पार्टी के पास ये डॉक्यूमेंट है या था, वो कैसे रिलेवेंट था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो आज अपने वापस से आ चुके हैं ऑर्डर 11 पे। ऑर्डर 11 पे रूल 18 अपन क्लियर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे रूल 19 को। रूल 19 हमारा बात करता है कि वेरीफाइड कॉपी यानी कि सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, प्रमाणित प्रति। समझिए कि सबसे पहले हम समझते हैं कि रूल का ऑब्जेक्ट क्या है ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपका रूल। जब बिजनेस रिकॉर्ड हो गए या फिर अकाउंट बुक हो गई देखना ज़रूरी है, तो कोर्ट को यह सुविधा देनी हुई है कि सामने वाली पार्टी से कोर्ट ओरिजिनल मंगाए बिना एक सर्टिफाइड कॉपी मंगा सकती है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट ओरिजिनल भी मंगा सकती है बाद में, अगर ज़रूरत पड़ती है तो भी। अगर प्रिविलेज क्लेम है तो कोर्ट खुद डॉक्यूमेंट देखकर डिसाइड कर सकती है कि वो प्रिविलेज है भी या नहीं है। ठीक है, कोर्ट किसी भी पार्टी से एफिडेविट देकर पूछ सकती है कि डॉक्यूमेंट उसके पास है या था, और है या कब था, ये सभी पूछ सकती है। समझिए क्या कह रहा है रूल 19 का सब रूल 1। सब रूल 1 हमारा कहता है कि खाता वही, बिजनेस बुक हो गया या फिर अकाउंट बुक होगा, क्या इंस्पेक्शन मांगा गया है तो कोर्ट चाहे तो ओरिजिनल बुलाने की जगह बिजनेस की जो एंट्रीज हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकता है। ठीक है, कॉपी देने वाले पार्टी को एफिडेविट में बताना होगा कि कॉपी ओरिजिनल्स के मिलाई गई है, एकदम ओरिजिनल है, उसके वर्ड टू वर्ड मिलाए गए हैं। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है कि ओरिजिनल में कोई भी कटिंग, इरेजर, अल्टरेशन है या नहीं है, ये भी आपको अपने एफिडेविट में मेंशन करना होगा ताकि हमें पता रहे कि भाई वो एकदम से क्लियर ओरिजिनल है। ठीक है, लेकिन कोर्ट चाहे तो बाद में ओरिजिनल देखने का ऑर्डर भी कर सकती है। जरूरी नहीं है आपने सर्टिफाइड मांग लिया तो आप छुट्टी हो गई, तो कोर्ट बाद में चाहे तो वो सर्टिफाइड कॉपी भी मांग सकता है। ठीक है, एग्जांपल कह रहा है कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की सेल्स बुक एंट्रीज केस में ज़रूरी है। ठीक है, अब कोर्ट ओरिजिनल मतलब वेरीफाइड कॉपी यानी कि सर्टिफाइड कॉपी ले दो, बाद में अगर डाउट हुआ तो कोर्ट ओरिजिनल मंगवा सकती है आपसे। सब रूल 2 हमारा कहता है कि अगर कोई पार्टी कहती है कि दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिविलेज्ड, गोपनीय है, नहीं दिखा सकते, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को खुद देख सकती है और डिसाइड कर सकती है कि वो प्रिविलेज है भी या नहीं है। एक्सेप्शन यहाँ पर क्लियरली है सब रूल 2 के लिए, याद रखिएगा कि अगर डॉक्यूमेंट स्टेट मैटर से रिलेटेड है तो कोर्ट उसमें अंगुली नहीं करेगी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ही प्रिविलेज हो गया, उसमें मैटर में घुसने की कोर्ट को ज़रूरत नहीं है। सब रूल 3 हमारे क्या बात करता है कि कोर्ट किसी भी समय आदेश दे सकती है कि दूसरी पार्टी एफिडेविट दे और बताए कि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट उसके पास है या नहीं है। ठीक है, और यदि था पर अब नहीं है, और अब और कब किसके पास है और कब था वो भी सब आपको मेंशन करना होगा। और एप्लीकेशन देने वाले को भी एफिडेविट देना होगा जो सच जानना चाहता है सामने वाली पार्टी से, उसको विश्वास है कि डॉक्यूमेंट दूसरी वाली पार्टी के पास है या था और केस रिलेवेंट है। ये मैटर सब रूल 3 आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल क्लियर बना दिया ताकि क्लियरली समझ में आ सके कि केस हमारा है एक लोन रिकवरी के केस का। ठीक है, प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट के पास लोन एग्रीमेंट था। अब डिफेंडेंट क्या कहता है, डिफेंडेंट कहता है कि मेरे पास लोन एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर करता है। सब रूल 3, रूल 19 का सब रूल 3, कोर्ट कहेगी एफिडेविट दो। ठीक है, क्या एग्रीमेंट कभी तुम्हारे पास था, और अगर था तो कब और किसे दिया था, अब कहाँ है। ठीक है, और प्लेंटिफ भी एफिडेविट देगा। प्लेंटिफ एफिडेविट देगा, उसमें क्या लिखेगा कि मेरा मानना है कि एग्रीमेंट डिफेंडेंट के पास है और था, अभी है या फिर था और केस से जुड़ा हुआ है। अगर डिफेंडेंट झूठ बोलेगा तो बाद में डॉक्यूमेंट मिल गया अगर बाई चांस, तो उसके अगेंस्ट में झूठी गवाही का आरोप लगाया जा सकता है।
तो इसलिए यहाँ पे एफिडेविट मांगे गए हैं, दोनों से मांगे हैं, प्लेंटिफ से मांगे हैं, डिफेंडेंट से भी मांगा है। ठीक है। अब प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, जब पार्टी बिजनेस रिकॉर्ड हाइड करती हैं तब ज़रूरत पड़ता है, और जब हक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हों लेकिन पॉसिबल नहीं है तो उसको सर्टिफाइड कॉपी मांग ली जाती है, और जब प्रिविलेज्ड का झूठा दावा सामने वाली पार्टी कर रही होगी। ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट गायब कर दिया गया होगा और या फिर शक होगा, तब हम एफिडेविट मांग लेते हैं। अगर बाई चांस मिल गया कहीं से गलती से, तो तुम्हारे अगेंस्ट में हम झूठी गवाही का आरोप लगा के आपको लपेट सकते हैं। तो रूल 90 एक बार क्लियर कर देते हैं। ऑर्डर 11 का रूल 90 सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बात करता है। ठीक है। सब रूल 1 हमारा कहता है कि खाता वही हो गई या फिर अकाउंट बुक हो गई, इनका इंस्पेक्शन मांगा गया है, तो कोर्ट चाहे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने के बजाय आपसे कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मांग सकती है, एंट्रीज की सर्टिफाइड कॉपी आपसे मांग सकती है। और जो कॉपी दे रहा है उससे एफिडेविट मांग सकती है कि आप बताओ कि ये ओरिजिनल से मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है, और अगर ओरिजिनल से कोई भी कटिंग, इरेजर, अल्टरेशन है या नहीं है, वो भी आपको एफिडेविट में मेंशन करना होगा। लेकिन कोर्ट चाहे तो आपसे बाद में ऑर्डर कर सकती है कि इसको ओरिजिनल के रूप में दिखाया जाए। जरूर नहीं आपसे एफिडेविट सर्टिफाइड मांग रही तो आप बाद में ओरिजिनल नहीं देख सकते, बाद में ओरिजिनल भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली है, यहाँ पे एग्जांपल में क्लियरली कह रहा है कि अगर सेल्स ऑफ डीड आपके पास, सामने वाले के पास है, कोई एंट्रीज हैं, ठीक है, तो कोर्ट कहेगा मत लाओ, आप एक वेरीफाइड कॉपी दे दो, और अगर बाद में डाउट हुआ तो हम ओरिजिनल भी आपसे मांग सकते हैं। ठीक है। सब रूल 2 हमारा कहता है कोई भी पार्टी कहती है दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिविलेज्ड, तो यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है कि वो देख सकती है कि वो प्रिविलेज्ड है भी या नहीं है। सब रूल 3 कहता है कि कोर्ट किसी भी समय आदेश दे सकती है सामने वाली पार्टी को कि वो एफिडेविट दे कि कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपके पास है या था या नहीं है, यदि था तो कब है, और अब किसके पास है, कहाँ है, इसके लिए आपसे एफिडेविट मांग सकती है। और अगर एप्लीकेशन देने वाली पार्टी को एफिडेविट देना होगा जो जानना चाहता है उसको। उसमें क्या लिखेगा, उसको ये बताना होगा कि मेरे से विश्वास है कि सामने वाली पार्टी के पास ये डॉक्यूमेंट है या था, और वो कैसे रिलेवेंट था। तो ये सिर्फ रूल 19 हमारा बात करता है। इसमें वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।